उद्देश्य होता है, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन्स के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं एन एक्स टू ग्रीन। नेक्स्ट है एन आयरन विल। एक आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, जो विल पावर होती है उसको हम लोग आयरन विल के नाम से जानते हैं। एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है जो पुराना प्यार होता है उसको हम लोग एन ओल्ड फ्लेम के नाम से जानते हैं। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, इंग्लिश में अगर कोई बोलेंगे कि अगर कोई छोटा सा बच्चा है अपनी उम्र से ज़्यादा क्या बोलते हैं जी, ज़्यादा समझदार है, तो उसको बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन ए यंग शोल्डर्स। इसको हम लोग स्पेशल चाइल्ड के भी नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा इडियम है एन ओलिव ब्रांच। एन ओलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति निवेदन। इसका मतलब होता है क्या, ओलिव ब्रांच मतलब जो शांति से निवेदन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओलिव ब्रांच। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का जो कारण होता है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट होता है, उसको हम लोग एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड के नाम से जानते हैं। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब दुलारा और पहला जो वेरी लवेबल हो, डियरेस्ट वन हो, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है इन गुड कंडीशंस। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स जो बिल्कुल ठीक कंडीशंस में हो उसको बोलते हैं इन गुड कंडीशन, एप्पल पाई ऑर्डर। नेक्स्ट है एट ए लॉस। एट ए लॉस का मतलब होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड। एट लॉस का मतलब होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड, लोग नहीं होते हैं कि निर्णय नहीं ले पाते हैं कि उनका करियर कहाँ है, तो वैसे लोग बोलते हैं एट अ लॉस। एट अ पिंच, एट अ पिंच का मतलब होता है समस्या में होना, इन अ ट्रबल। आपसे कोई पूछता है, बोलेंगे आप जब भी कभी मुसीबत में हो तो आप इन अ ट्रबल ना बोल के बोलेंगे एट अ पिंच। नेक्स्ट बोलेंगे एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स का लेंथ का मतलब होता है दूर रखना या दोस्ती न रखना, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। अगर आप किसी से दोस्ती नहीं रखते हो तो आप बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ। कैसे अपने दुश्मनों के साथ क्या करना चाहिए जी, हमें एट आर्म्स लेंथ होना चाहिए। एट डैगस्ट्रॉन, इसका मतलब होता है बिटर इनिमिटी। अगर किसी के साथ आपकी जो दुश्मनी है वो क्या है जी, कट्टर है, तो उस चीज़ को बोलते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। नेक्स्ट है एट ईज। एट ईज का मतलब होता है चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, उस चीज़ को बोलते हैं एट ईज। नेक्स्ट है एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स यानी पूर्ण जानकारी होना, उसके लिए अगर आपके पास सब कुछ जानकारी है तो आप उसके लिए एक इडियम्स लगाते हैं एट वंस विट्स इंड। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवन्स, अस्त व्यस्त होना, बिजी होना, डिसऑर्डर होना, उसके लिए हम एक वर्ड लगाते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स। नेक्स्ट है एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है दांव पर, एट रिस्क एंड इनसिक्योर, एट स्टेक बोलते हैं। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट है बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैक स्टेयर गॉसिप का मतलब होता है नौकरों के बीच का जो गपशप होता है, उसके लिए